साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और एजिटेरिया 5000 MCQ का जो तीसरा सेट नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हुआ है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 15, 16, 19, यानी सब सही आंसर है। यानी जो आंसर इसका जो मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को जो अधिकार प्राप्त है 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। इतना 5 अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है? गलत है, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना आवश्यक है, ये भी गलत है, 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। 1/4 नहीं, 2/3 होता है, तो ये भी गलत है। यानी उपयुक्त में से गलत कौन है? तो उपयुक्त में से सब गलत है, डी आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिनों तक रोक सकती है। अगला है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। केवल एक सही हो जाएगा। वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 5 का सी, 2 वर्ष हो जाएगा। अगला है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1963 में लाया गया था। 7 नंबर है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? सही आंसर सी हो जाएगा, यानी 7 के एप्पल, अनुच्छेद 37। अगला सवाल है 8 नंबर, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये चलैया समिति जो है 1991 में किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा भूरी क्रांति। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हॉट मनी। जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से क्या होता है? चला जाता है, इसे हॉट मनी कहा जाता है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में सरकारी वाहनों से यात्रा करने व पाबंदी शामिल नहीं है, यानी ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दांडी मार्च की समाप्ति की तिथि कब? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, कौन इसमें बताना है? चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ है बताना है, 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 सही है। पुनः समझौता 14 सितंबर 1932 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। लगभग एक बार देख लीजिएगा डेट कितना होगा। अगला है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? अस्थायी सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं है? त्रिपक्षीय सम्मेलन में पल्लव शामिल नहीं था, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शामिल था।
सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर सही आंसर हो जाएगा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? सही आंसर हो जाएगा चौथा, जो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका हो जाएगा सही आंसर, 21 का सी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र हो जाएगा 22 के सी। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? स्थापत्य का शाहजहां। अगला सवाल है 24 नंबर। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? सही आंसर हो जाएगा आचरण अधिकारी। दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन व दसवंत। 26 नंबर का आंसर बताना है। अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नरौरा उत्तर प्रदेश सही है। कुंडलवन ये कर्नाटक में नहीं है, यह तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात सही है। महाराष्ट्र में तारापुर सही है। यानी गलत आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुंडलवन कर्नाटक में नहीं होगा। 38वीं समानांतर किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? तो 38वीं उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? नहीं देखना है, बताना है 29 का आंसर। तो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, यानी सही हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर है विटामिन को मिलाना है। विटामिन के पहले मिला देते हैं, बंझापन से संबंधित है, विटामिन ई जो है बंझापन से संबंधित है। विटामिन के रक्त का थक्का, इसे मिला लीजिए, कौन हो जाएगा? सी का डी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। मिला लीजिएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या बोलते हैं? 31 का सही जवाब जो हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णधानता क्या होता है? कम होता है महिलाओं में। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एकमात्र प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन हो जाएगा। रिपीटेड हो गया था। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? 34 का ऑप्शन गुप्त आंसर हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा। 35 निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बाकी जो है केंद्रक, राइबोसोम और हरित लौह में पाया जाता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है जंतु के यकृत और गुर्दे अच्छा स्रोत नहीं है, ये विटामिन डी का है। 37 नंबर देखिए, 37 मिलाइए। प्रतिरोध का होता है ओम, बल का होता है न्यूटन, पावर का होता है वाट, विद्युत प्रवाह का होता है एम्पियर। यहाँ से मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? 38 का लिथियम हो जाएगा, सबसे कम घनत्व होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 38 के बाद में सवाल जो है डायरेक्ट हम आ गए कहाँ? 44 पे। एक PDF इसमें छूट गया है, खैर छोड़िए। लगभग कितना है? 38, 5 सवाल छूट गया है। निम्नलिखित को कौन सुमेलित
नहीं है। 44 नंबर का देखना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो जो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में नहीं है। बाकी बांधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है, बांदीपुर कर्नाटक सही है, शिमलीपाल उड़ीसा सही है। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अलगुहास जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, यानी और ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। 48 नंबर जो है टकला मकान कहाँ है? टकला मकान चाइना में है। कौन सम्मिलित नहीं है? थार भारत में है। अटाकामा कहाँ है? चीन में। और गिब्सन कहाँ है? गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। 48 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, निम्नलिखित में से कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा। व्यवसाय अवलिक रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना जो है, यही आंसर हो जाएगा 49 का सी ऑप्शन। एमएसपी के बारे में देखना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 50 का जो है इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों में की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं कृषि लागत मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दोनों सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।